पसंदीदा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। यास तूफान ओडिशा के भद्रक जिले से टकराया है। मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि की है। तूफान के कारण बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। ओडिशा के चांदीपुर और बालासोर जिले के धमरा में तेज हवाएं चल रही हैं। ओडिशा के गंजम और धमरा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तूफान को देखते हुए इलाके से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के हल्दिया में तेज हवाओं के साथ समुद्र में लहरें ऊपर उठती हुई दिख रही हैं। पूरे इलाके में तेज आंधी चल रही है और कई जगहों पर बारिश हो रही है। कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में काला दिवस मना रहा है। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने काले झंडे लगाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस सहित 12 विपक्षी दलों ने किसानों के काला दिवस को समर्थन दिया है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैसाख वैश्विक समारोह को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस कार्यक्रम में दुनिया भर के बौद्ध संघों के प्रमुख शामिल हुए। 1985 बैच के आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। मंगलवार को पर्सनल मिनिस्ट्री ने उनकी नियुक्ति का ऑर्डर जारी किया। सीबीआई डायरेक्टर का पद फरवरी से खाली था। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2,08,714 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इससे पहले सोमवार को नए संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख से नीचे पहुंच गया था। मौत का आंकड़ा सरकार और लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। देश में मंगलवार को 4,159 लोगों की कोरोना की वजह से जान गंवानी पड़ी। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा 3,11,000 को पार कर चुका है। राहत की बात यह रही कि इस दौरान 2,95,085 लोगों ने कोरोना को मात दी। फिलहाल देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 24,90,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 24,136 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं 36,176 लोग ठीक हुए और 1,137 लोगों की मौत हो गई। वहीं 24 घंटे के दौरान यूपी में 3,723 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 10,441 लोग ठीक हुए और 157 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में मंगलवार को 1,568 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 4,251 लोग ठीक हुए हैं और 156 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में मंगलवार को 2,422 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 7,373 लोग ठीक हुए और 68 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ में 3,506 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 7,893 लोग ठीक हुए और 77 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में 24 घंटे के दौरान 3,255 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 9,676 लोग ठीक हुए और 44 लोगों की मौत हो गई। मरुधरा में लॉकडाउन के बाद से कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। 24 घंटे में 3,404 केस नए सामने आए। वहीं 105 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में 87,000 से कम हुए एक्टिव केस। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में कोरोना समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को तीसरी लहर की प्रभावी रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। कोटा में कार सीट से शव बांध कर ले जाने के मामले में एक्शन हुआ है। नगर निगम एईएन आरटीओ सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। सुपरवाइजर की सेवाएं भी समाप्त कर दी है। भरतपुर के कामा में कोरोना को नष्ट करने के लिए हवन किया जा रहा है। आयोजन में शामिल लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मंत्रोच्चार करने वाले पुरोहित के चेहरे पर मास्क नहीं है, जबकि कई लोगों ने गले में मास्क लटका रखा है। बेंगलुरु के एक अस्पताल में कोरोना मरीजों को खुश करने के लिए डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने जमकर डांस किया। डॉक्टर कोरोना मरीजों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए डांस किया। दौसा के मंडावर में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। काफी देर तक शव 2 टुकड़ों में ट्रैक पर ही पड़ा रहा। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पाली पुलिस ने शहर के मुख्य बाजार में ताश के पत्तों से जुआ खेलते 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 45,000 रुपए भी बरामद किए। पुलिस को देखकर आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, मगर पुलिस जवानों ने पीछा कर उन्हें दबोच लिया। पाली जिले के रोहट उपखंड क्षेत्र के कई गाँवों में पिछले 1 महीने से मोर की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पशु चिकित्सा विभाग की ओर से कई बार इन मोरों के शव के सैंपल को भोपाल में जांच के लिए भी भेजा गया, लेकिन मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया। बीसीसीआई ने आईपीएल के 14वें सीजन को दोबारा शुरू करने के लिए कमर कस ली है। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई सितंबर-अक्टूबर में सीजन 14 के बाकी बचे 31 मैचों का आयोजन यूएई में करवाएगा। और अब कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। देश में फिर कोरोना की